करने की, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। विदेशी विनिमय नियंत्रणों में ढील, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। अगली जो समस्या का समाधान था वो औपचारिकताओं में कमी, इसका भी अध्ययन हम कर चुके हैं। अगला जो आपका आता है अंतरराष्ट्रीय वित्त की पर्याप्त व्यवस्था, इसका भी समाधान आप पढ़ चुके थे। अगला जो आता है समस्या आर्थिक एवं वित्तीय सहायता, इसका भी अध्ययन हम कर चुके हैं। अगली जो समस्या थी जोखिमों से सुरक्षा, उसको भी आप अध्ययन कर चुके हो। अगली परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास एवं विस्तार को भी हम पढ़ चुके हैं। जो अगली बात करते हैं सस्ती एवं मजबूत पैकिंग की समस्या का समाधान, इसका भी अध्ययन आप कर चुके हो। और जो अगली जो समस्या है 12वें नंबर की, वो है गोदाम सुविधाओं का विस्तार एवं विकास। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे लिए गोदामों की एक विशेष समस्या सामने आती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिन प्रतिदिन वर्ष प्रतिवर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि गोदामों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो गोदामों की पर्याप्त व्यवस्था करने के सरकार को प्रयत्न करने चाहिए और उच्च टेम्परेचर वाले जो आधुनिक गोदाम है उनको डेवलपमेंट गवर्नमेंट को करना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। अगला जो आपका आता है आर्थिक नियंत्रणों में उदारता। हमने पढ़ा था समस्या के टाइम पे कि जो विकसित राष्ट्र है वो अपनी एक यूनियन बना लेते हैं, जैसे यूरोपीय व्यापार संघ। ये विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों पर कई प्रकार के अव्यवहारिक आर्थिक नियंत्रण लगा देते हैं, जो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधक है। तो इन संगठनों को चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में थोड़ी आर्थिक नियंत्रणों में कमी करे, जिससे विकासशील और पिछड़े राष्ट्रों का विकास में सहायता मिल सके। जो अगली समस्या आपकी आती है विनिमय दरों में स्थायित्व। विनिमय दरों में बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितता होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बहुत बड़ी रिस्क समझी जाती है। इसके लिए अग्रिम विनिमय दर सुविधा प्रणाली को काम में लिया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थायित्व, विनिमय दरों में स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए काम करती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अगली बात करते हैं हम, अगली जो समस्या है वो है राशिपातन की समस्या। राशिपातन की समस्या में आयातक देश के उद्योग धंधों को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, और जो कीमत में जो कमी की जाती है उसकी वसूली अपने देश के उपभोक्ताओं से की जाती है। कहीं न कहीं इसमें एकाधिकार की प्रवृत्तियों को पनपने का मौका मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी राशिपातन की जो प्रणाली है उस पर कठोर नियंत्रण लगाना चाहिए। अगली आपकी जो समस्या आ रही क्षेत्रीय गठबंधनों में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्रीय गठबंधन है कहीं न कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधक के रूप में हमारे सामने पेश आते हैं। कई प्रकार के अनावश्यक नियंत्रण लगा देते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरनाक सिद्ध होते हैं। अगली बात करते हैं अगली समस्या का, तो जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है उसको सरल एवं व्यवहारिक बनाया जाए, क्योंकि भुगतान में किसी भी प्रकार का विलंब या कठोर या लापरवाही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कहीं न कहीं व्यापारियों के मन में निराशा का भाव पैदा कर देगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगली हम बात करते हैं तो व्यापारिक एवं राजनीतिक जोखिमों से मुक्ति मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो दो प्रकार की जोखिमें होती है, एक तो व्यापारिक जोखिमें जिसमें आपके माल का टूटना फूटना, कीमतों में उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े, लूट डकैती, लूटमार, ये सब आपके व्यापारिक रिस्क है, व्यापारिक जोखिम है इनसे। और दूसरी जो राजनीतिक है, जैसे एक देश का दूसरे देश से तनाव हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो ये राजनीतिक जोखिम है। इनसे कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इन जोखिमों को बीमा योग्य होना चाहिए। यदि इसका दायरा बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही तेजी से वृद्धि होगी। जो अगली समस्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों को बढ़ावा मिलना चाहिए। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
मेलों एवं प्रदर्शनियों को बढ़ावा मिलता है तो एक देश की वस्तुओं से दूसरे देश के व्यक्ति परिचित होते हैं, उपभोक्ताओं की रुचि उसमें बढ़ती है, दूसरे देश के लोग उस टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं और ये कहीं न कहीं हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होंगे। जब हम अगली बात करते हैं वित्तीय संस्थाओं में तेजी से विकास होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जब हम बात करते हैं तो व्यापार बढ़ रहा है, वित्तीय संसाधन उस तेजी या तरलता उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का भी डेवलपमेंट करना चाहिए और जो हमारी लेन देन की प्रणाली है वो SDRS में कन्वर्ट होनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद जो हम बात करते हैं अगली जो आती है हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सहयोग में वर्गीकरण। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सहयोग में जब एक देश दूसरे देश का सहयोग करेगा तो कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सहायक सिद्ध होगा। और जो 22 नंबर की जो इसकी समस्या है वो है व्यापार निर्देशिकाओं का प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापारिक निर्देशिकाओं का प्रकाशन बहुत जरूरी है। इसमें एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की, एक देश का जो व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी के बारे में जानकारी ले सकता है, उनके उसमें एड्रेस पत्राचार का विवाद, कई प्रकार के व्यापारिक दौरे या व्यापारिक यात्राओं के बारे में इसमें लिखा हो सकता है, जो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है जो अनैतिक या अव्यवहारिक व्यवहार करते हैं उनको उसमें ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 22 नंबर की समस्या का समाधान है। और लास्ट में आती है आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, कड़ी है। इसके बिना हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके पास आदर्श आचार संहिता नहीं होगी तब तक हम कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक दूसरे के बीच कहीं न कहीं अनदेखा कोई पहलू रहेगा। नमस्कार।